तो हेलो हाय, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी इनसाइट्स पर। जहां आज हम देखेंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी गवर्नमेंट का हम कैसे अपना प्रूव करके बनवाते हैं, और वो भी घर बैठे बिना किसी सीएससी और बिना किसी जनसेवा केंद्र जाए हम अपना पूरा डॉक्यूमेंट जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ और इनकम सर्टिफिकेट हुआ कैसे बनाते हैं और प्लस उनको वेरीफाई भी करते हैं। इसके लिए हमें अब कोई सीएससी या जनसेवा केंद्र पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे आज इसका प्रोसेस देखेंगे, और अगर पसंद आए तो सरकारी इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सोशल मीडिया भी अकाउंट हमारे फॉलो कर लें। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, वहाँ ये वेबसाइट का नाम डालेंगे। ये वेबसाइट गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट है, ई साथी .up.gov.in। ये हम अपने क्रोम ब्राउज़र में डालेंगे। जैसे कि हम अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐसे यूपी ई साथी up.gov.in मैंने अप्लाई किया है, तो इसके ऊपर पहला ही लिंक आ जाएगा ई साथी .up.gov.in पे। इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक हम नए यूपी गवर्नमेंट के ई सारथी पोर्टल पे ओपन हो जाएंगे। ये हमारा ई सारथी उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य सरकार का पोर्टल है। इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने आया, देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सर्टिफिकेट बन जाते हैं। देखिए, आय प्रमाण पत्र यहाँ से बनवा सकते हैं, आदिवासी प्रमाण पत्र बन जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र हुआ, हैसियत प्रमाण पत्र हुआ, और ये सारे प्रमाण पत्र हम यहाँ से देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। सबसे पहले हमें अकाउंट बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करेंगे, हम एक नए पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जहां हमारा ऑनलाइन पंजीकरण हेतु पत्र मांगे जाएंगे। यहाँ पे हमारी लॉगिन आईडी, यहाँ पे 6 से 8 करेक्टर की ही मान्य है। हमारी एक लॉगिन आईडी हम बनाएंगे, जैसे अपना नाम डाल दिया और उसके बाद में कुछ एक करेक्टर डाल दिए, और यहाँ हम उस लॉगिन आईडी की उपलब्धता की जाँच करेंगे। अगर वो अवेलेबल होगी तो आपको अलॉट कर दी जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ इंटरचेंज करके, जैसे डिजिट में इंटरचेंज हुआ या नाम में इंटरचेंज हुआ करके आप इसकी अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे ही अवेलेबल हो तो आपको वो अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद नीचे हम आवेदक का नाम डालेंगे, ये आपका नाम रहेगा जिसके लिए हम बना रहे हैं। ये जन्म तिथि, यहाँ पे आप उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये लिंग आपका, यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। यहाँ आपका आवासीय पता पूरा दिया जाएगा। पूरा पता आप हिंदी में ही भरें। हिंदी में भरने के लिए हम आपको अलग से भी वीडियो बना देंगे, और फिर गूगल में जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे इजी हिंदी, तो इजी हिंदी पे पहले ही आपको सॉफ्टवेयर दिखेगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप जो इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे हमारा नाम कुछ है तो मैंने उसको टाइप किया इंग्लिश में, जैसे मेरा नाम शिव है तो SHIV डाला और स्पेस देके आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपका शिव हिंदी में लिख के आ जाएगा। तो वहाँ से आप अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो वहाँ से हिंदी में नाम यहाँ पे आप दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे, जो आपका एड्रेस है वहाँ अपना जिला चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ कर लिया है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे। नीचे सुरक्षित करें पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे मोबाइल पर एक OTP तो नहीं, इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको पहुँच जाएगा। उसके बाद हम दोबारा से पीछे आएंगे अपने पीछे वाले पेज पे, और इस पर हम देखेंगे यहाँ भी हमने क्लिक किया था, हमारे पास पंजीकरण हो चुका है। तो हम अपना यूज़र नेम जो आपको दिया गया है, आपने जो लॉगिन आईडी बनाई थी वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको OTP या फिर पासवर्ड जो आपने बनाया था या पासवर्ड जो आपके फ़ोन में आया है उसके माध्यम से यहाँ पे डालेंगे। फिर सुरक्षा कोड, एक कैप्चा आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कि लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हम यहाँ पे अपने ई साथी पोर्टल के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा का यहाँ ऑप्शन है, ये गृह विभाग सेवा का है, और ये राजस्व पंचायती राज। यहाँ पे हमारी खतौनी की नकल वगैरह मिलती हैं। तो हमें बनाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए देखिए निवास प्रमाण पत्र दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही निवास प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार KYC सत्यापन, ये नया हमारा चालू कर दिया गया है। पहले आधार से सत्यापन नहीं होता था, अब ये डायरेक्ट ही आधार से सत्यापन करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड ये दिया गया है, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देन हमें इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट यहाँ आ रहा है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे मोबाइल पे OTP भेज दिया जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वहाँ आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसके लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ शो करेंगे। देन वो OTP हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे या टाइप करेंगे, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको एक अलर्ट का मैसेज आएगा जिसमें आपका फैमिली आईडी अगर नहीं बनाया है तो आपको यहाँ बनाने के लिए बोला जाएगा। यदि आप CSC के थ्रू भी बना सकते हैं, और फीमेल ID.up.gov.in पर पोर्टल पे जाके भी बना सकते हैं। इसका वीडियो हम आगे आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे,
ओके पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे प्रार्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में अपने आप आ जाएगा। अगर हमारा पता क्षेत्र जो है ग्रामीण है तो ग्रामीण पे क्लिक करेंगे, नहीं तो हम नगरी पे क्लिक कर देंगे अगर आप नगर में रहने वाले हैं या अर्बन एरिया के हैं। उसके बाद हमें पिता पति संरक्षक का नाम डालना है। अगर आप पिता का लड़का है तो पिता का नाम डालेगा, अगर लेडीज़ कोई शादीशुदा है तो वो अपने पति का नाम डालेगी। अगर कोई भी नहीं है गार्जियन तो हम यहाँ पे संरक्षक का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ अपनी माता का नाम डालना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से आ जाएगा, ये देखिए देख सकते हैं यहाँ पहले से आ गया है। यहाँ अपना जन्म का स्थान डालना है और पूरा फॉर्म आपको हिंदी में ही भरना है। हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इजी हिंदी पे जाके आप इंग्लिश को टाइप करेंगे हिंदी में आ जाएगा, वहाँ से कट पेस्ट करके यहाँ पे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अपना मकान नंबर आधार के हिसाब से, ये पता जो है पूरा आधार के हिसाब से होगा, आपका आधार के हिसाब से ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्रूव किया जाएगा। मकान नंबर डालेंगे, आपका मोहल्ला और पोस्ट डालेंगे। इसके बाद आप अपना जनपद जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद तहसील चूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे थाना आ जाएगा। जैसे ही आप तहसील चूज़ करेंगे वैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर थाना भर के आ जाएगा। इसके बाद आप अपना ग्राम चूज़ करेंगे, फिर आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ अप्लाई करेंगे, फिर निवास की अवधि डालेंगे। आप अगर जन्म से रह रहे हैं तो जन्म से पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी वर्ष से आए हैं या जैसे पहले आपका जन्म कहीं और हुआ है, आपका निवास मूल निवास कहीं और से बनवाना चाहते हैं, जहाँ आपका एड्रेस आधार में दूसरा पड़ा है, तो आप किस वर्ष आए हैं उस वर्ष आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता है। यहाँ आवश्यकता जैसे अगर आपका प्रमाण पत्र कहाँ लगना है आपको, जैसे अभी कॉलोनी वगैरह का बहुत चल रहा है तो कॉलोनी में अगर लगाना चाहते हैं तो कॉलोनी के लिए डाल देंगे। या फिर आपका शिक्षण कार्य है तो शिक्षण कार्य के लिए यहाँ पे डाल देंगे। पूरा हिंदी में ही लिखना है। क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो नहीं कर देंगे। आवेदन शुल्क अगर हुआ है तो नहीं करेंगे, अगर हुआ है तो हाँ कर देंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो अभी हमने आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है क्योंकि अभी हम फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देंगे। तो ये भरने के बाद हमारा आवेदन शुल्क भी हमने यहाँ पे नहीं भी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद राशन कार्ड परिवार आईडी अगर आपकी है तो यहाँ शो होने लगेगी। अगर फैमिली आईडी नहीं बनी है तो यहाँ आपको ऐसे ही शो करेगा मैक्सिमम 12 कैरेक्टर करके। इसके बाद आपको अटैचमेंट फाइल, आपको फाइल अटैच करनी है तो फाइल अटैच सबसे पहले हम चूज़ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम चूज़ पे क्लिक करेंगे वैसे सबसे पहले फ़ोटो का ऑप्शन आएगा तो हम फ़ोटो अपना अपलोड कर देंगे। अगर आप आधार में फ़ोटो लगाने के लिए बोलते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा फ़ोटो का ऑप्शन आएगा यहाँ, तो जैसे ही हमने फ़ोटो किया तो अगर आप दूसरी फ़ोटो लगवाना चाहते हैं तो उसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप आधार से ही फ़ोटो अपलोड करने हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। देखिए लिखा है आधार में उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करनी है तो टिक करें। यहाँ पे जैसे टिक करेंगे ना तो आपके प्रमाण पत्र पर जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा उस पर आधार वाली फ़ोटो अंकित हो जाएगी। ये करने यहाँ ब्राउज़ करने के बाद इसे अपलोड का ऑप्शन करेंगे तो सबसे पहले फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। और अगर टिक कर रहे हैं तब भी अपलोड का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम फिर से चूज़ करेंगे, इस पर जाके फाइल अटैचमेंट में जाके तो यहाँ आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि हम पिछली वीडियो में दे चुके थे। और ये आप स्वप्रमाणित सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ये आप गूगल पे सर्च करेंगे यूपी गवर्नमेंट का तो वो आ जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। उसको आपको पूरा भर देना है। उसके बाद उसकी स्कैन कॉपी करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे ब्राउज़ इसको कर लेंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे तो ये भी अपलोड हो जाएगा। एक अन्य में जाके फिर आपको डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ अन्य में जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आधार कार्ड लिख देंगे। आधार कार्ड अपना फिर यहाँ पे ब्राउज़ में जाके आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे डिवाइस से, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद जब सारे हमारे हो जाएंगे तो दर्ज करने पे नीचे टिक कर देंगे। जैसे ही दर्ज करने पे क्लिक करेंगे वैसे ही निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल के ओपन हो जाएगा। या हमारी आवेदन संख्या, आवेदन की तिथि, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम और माता का नाम, जन्म तिथि, ये सारा आपको डिटेल यहाँ शो होने लगेगा। उसके बाद ये जो भी आप भर चुके हैं इसको आपको एक बार वेरीफाई करना है कि ये आपका फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद ये आपका जो डिटेल भरा था ये आपने अपलोड किए डॉक्यूमेंट सब प्रमाणित घोषणा पत्र और आधार पत्र, आधार कार्ड, यहाँ ऐसे ही प्रिंट पे हम क्लिक करके इसको प्रिंट कर। जैसे हम प्रिंट कर चुके होंगे उसके बाद हमें स्लाइड डाउन करके यहाँ से नीचे आना है। ये देखिए यहाँ मैंने लड़की का भरा था तो इसकी इमेज आ रही है। तो यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आएंगे वैसे ही इस पर सेवा शुल्क के भुगतान हेतु यहाँ क्लिक करें। तो अब पहले हमने फ़ीस नहीं काटी थी तो अब हमें फ़ीस काटनी है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम NSDL पेमेंट गेटवे पोर्टल पे आ जाएंगे जहाँ हमें फ़ीस काटनी है। आपका एप्लीकेशन नंबर शो करेगा आपको और यहाँ आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे वैसे हमारा पेमेंट फ्रॉम यहाँ से पेमेंट होगा। यहाँ आपका यूज़र आईडी जो आपने बनाया था वो आपका शो करेगा। उसके बाद यहाँ पेमेंट किसको जा रहा है ये शो करेगा और अमाउंट टू बी पेड, यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा जितना आपको पे करना है। फिर प्रोसीड विद पेमेंट पे यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा पेमेंट मेथड से यहाँ ओपन होकर आ जाएंगे। या हमारा UPI थ्रू करना चाहते तो UPI भी है, QR के थ्रू करना चाहते तो QR भी है। तो हम यहाँ पे QR को क्लिक करेंगे।
देखिए क्यूआर पे क्लिक किया तो हमारा भीम यूपीआई करके आ गया स्कैन क्यूआर। तो यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे मेक पेमेंट ऑफ 15 रुपया यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपका बता दें कि आपका ऑर्डर आईडी यहाँ पे शो करेगा और आपको अमाउंट जो बनाना है वो 15 रुपया ही लगता है अगर आप खुद से बनाएंगे। उसके बाद आपका पेमेंट यहाँ से सक्सेस हो जाएगा। आप पूरा जब कर लेंगे उसके बाद आप ऑटो मेन विंडो पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए यहाँ आने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, आवेदनों की सूची पे क्लिक करना है। तो हमारा ये आवेदन की सूची खुल जाएंगी। यहाँ हम पहले से इतने बना चुके हैं और ये वाला नोट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, निवास प्रमाण पत्र अप्लाई हो चुका है बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड। एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे यहाँ रसीद की प्रतिलिपि पर क्लिक करेंगे। जैसे हम रसीद की प्रतिलिपि पर क्लिक करेंगे वैसे हम इसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप के लिए आवेदन संख्या मांगेगा। हम यहाँ पे अपना आवेदन संख्या जो कॉपी किया था वो डाल देंगे और सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करने के बाद हमारा ट्रांजैक्शन डिटेल का पूरा आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया होगा, कस्टमर केयर, ये अमाउंट सब दिए जाएंगे। आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, यहाँ आपका फोटो दिया जाएगा। उसके बाद नीचे सुरक्षित लिखा है, यहाँ सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम एक पावती एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे यहाँ पे आ जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट स्लिप में स्थिति देखने के लिए लिखा है e-district.gov.up पर देखी जा सकती है। ये हम बाद में भी आपको बता देंगे इसी वीडियो के अंत में। तो आप देखते रहें अंत तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पावती पत्र एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करने के लिए या फिर प्रिंट आपको करना है, नीचे यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। जब आप प्रिंट कर लेंगे तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र में एक दूसरा विंडो ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको e-district.gov.in पे e-district.gov.in आइकन पे टाइप करना है। उसके बाद पहला वेबसाइट यहाँ पे आएगा, इसको हमें ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे वैसे ही हम ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उत्तर प्रदेश के पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ये पोर्टल आप देख सकते हैं ऐसा दिखेगा। उसके बाद हमें स्वाइप डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक आवेदन की स्थिति देखने का एक कॉलम दिया होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही स्टेटस ट्रैकिंग का आपको ऑप्शन विंडो खुल के आ जाएगा, ये ऊपर एक पॉपअप विंडो। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो नंबर था, यहाँ पे आवेदन संख्या थी, वो आपको सर्च करनी है। उसके बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक, जैसे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी आवेदन की स्थिति आपको शो करने लगेगी। यहाँ आपका सेवा का नाम जो आपने बनाया है वो निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा। यहाँ पे आपको आवेदन संख्या आपकी दिख जाएगी। आवेदन संख्या दिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का नाम भी आ जाएगा और उनके पिता का नाम या पति का नाम भी आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये ऊपर लिखा है विवरण हेतु, यहाँ क्लिक करें। ये लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे विवरण हेतु, यहाँ हमारा क्लिक करें। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम एक दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। ब्रीफ डिटेल, कार्रवाई का विवरण क्या है, ये आपका डिटेल पूरा दिया जाएगा। यहाँ एक कार्रवाई का विवरण करके ऑप्शन आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका बताएगा कि आपका एप्लीकेशन जो आपने भरा है ये कहाँ तक पहुँच गया है, ये रिजेक्ट हो गया है, फॉरवर्ड हो गया है, क्या हो गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ 1 नंबर पर लिखा है। तो यहाँ सबसे पहले आपका यूज़र ID जो है वो यहाँ से फॉरवर्ड किया जाएगा और आपके यहाँ ज़िले के जो SDM होंगे आपकी तहसील के, उनका नाम यहाँ पे दिखेगा क्योंकि ये फॉरवर्डेड टू SDM होता है। SDM ये अप्रूवल देता है इसको। तो उसके बाद यहाँ फॉरवर्ड डेट ये 3 मई को है, कल ही हमारा किया गया था। तो 3 मई का हमारा ये यहाँ पे डेट आपको मेंशन हो जाएगी। उसके बाद आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है। 3 से 4 दिन बाद आपको यहाँ निस्तारित आवेदन पर आना है दोबारा से ई-साथी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद। तो निस्तारित आवेदन पे आना है और इससे आने के पहले आपको आवेदन संख्या आपका देख के और वहीं ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जहाँ मैंने आपको बताया था आपको चेक करते रहना है कि आपका कब तक आपके यहाँ ये फॉरवर्ड होके वापस आ गया है। क्योंकि सबसे पहले आवेदन आपके पास से SDM के पास जाएगा। SDM किसी और को आपको वहाँ अलॉट करेगा, ऑफिसर को। उस ऑफिसर के अलॉटमेंट की जब वो रिपोर्ट लगा देगा तो वो SDM को वापस देगा और SDM आपको दे देगा कि आपका रिजेक्ट हो गया है या फिर बन चुका है। वो आपको पूरी प्रोसेस आपको ई-साथी पोर्टल पे ही दिखेगी या फिर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आप चेक उसको कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें जाना है, जब हमारा बन जाएगा तो हमारा निस्तारित आवेदन पे जाना है। यहाँ आवेदन पे आके आपको देखिए यहाँ 4 तरीके के, आपको 5 तरीके के दिख रहे हैं। इंटीग्रेटेड सर्विस का दिख रहा है, अदर का दिख रहा है, डोमिसाइल दिख रहा है, इनकम और कास्ट दिख रहा है। आपने डोमिसाइल डाला है तो डोमिसाइल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे देखिए हमने ये लेटेस्ट में ये वाला डाला था और इसका अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर को यहाँ पहुँच चुका है, ये आपका शो करने लगेगा। ये स्टेटस हम देखने के बाद निस्तारित आवेदन पे दोबारा से जाएंगे। उसके बाद हमें डोमिसाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही डोमिसाइल पे करेंगे वैसे यहाँ पे आपका निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा। निस्तारित में तभी होता है आएगा आपका डोमिसाइल या कोई भी सर्टिफिकेट जब आपका पास हो चुका होगा, अप्रूवल मिल चुका उसको।
यहाँ पे देखिए लिखा है प्लीज़ मेक श्योर दैट पॉपअप विंडो इज इनेबल ऑन योर ब्राउज़र। आपने ब्राउज़र की पॉपअप विंडो को हमेशा ओपन रखना है, क्योंकि यहाँ क्लिक करने के बाद सीधा आपको सर्टिफिकेट ही शो होगा। जैसे ही हमारा यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बन चुका है, यहाँ उसका आवेदन संख्या दिया गया है। इस आवेदन संख्या पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे ही हमारा आवेदन संख्या दिया होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम एक नए पोर्टल पे जाएंगे। ये देखिए ऐसा कुछ ओपन होके आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स का जिससे हम कर रहे हैं, जिस ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही हमारा ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश शासन से जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र हमारा बन चुका होता है। यहाँ आपका तहसील शो होगा, आपका जिला शो होगा, यहाँ आपका आवेदन संख्या आएगा, यहाँ आपका प्रमाण पत्र संख्या आएगा, सर्टिफिकेट नंबर, और इस सर्टिफिकेट नंबर को हम वहाँ प्रमाण भी कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। और नीचे यहाँ जारी दिनांक भी आएगा, आपका फ़ोटो लगा होगा। यहाँ देखिए लिखा है संबंधित लेखपाल की जांच आख्या में 26 अप्रैल 2025। ये हमारा पुराना वाला मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आ चुका था, तो उसी के हिसाब से ये आपका यहाँ पे शो करने लगेगा और आप नीचे जाके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं।